इशिका, हाय बेबी। क्या कर रही है? सोच क्या कर रही होंगी? सो रही होगी। नहीं यार, मैं बैग पैक कर रही हूँ। बैग पैक क्यों? कहाँ जा रही है? अरे तुझे बताया तो था परसों। वो ना, मैं करण के साथ शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। करण के साथ? पागल वगल है क्या? ये करण वही है ना, तेरा बॉयफ्रेंड? हाँ बाबा, वही है। तो शिफ्ट क्यों हो रही है उसके साथ? इशिका कैसी बातें कर रही है यार, लिविंग में रहने का सोच रही हूँ मैं, उसके बाद फिर शादी कर लेंगे हम। तू सच में बेवकूफ हो गई अंकिता। मतलब जिस लड़के को अभी तू ढंग से जानती भी नहीं है और उसके साथ तू शिफ्ट होने की सोच रही है, क्या सच में पागल वगल है तू? यार कैसी बातें कर रही है? 6 महीने हो गए हैं एक दूसरे को जानते हुए, कितनी बार तो मूवीज पे गई हूँ, शॉपिंग पे गई हूँ, और तू कह रही जानती ही नहीं है। 6 महीने हो गए हैं, 6 जन्म नहीं हो गए जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की सोच रही है तू। देख अंकिता, मैं तुझे बता रही हूँ, ये लिव इन में रहने का सपना ना छोड़ दे तू। और लड़के लॉयल नहीं होते। यार अगर मैं उसके साथ लिविंग में शिफ्ट नहीं हुई ना, तो फिर वही पापा गांव देहात में भेज देंगे, फिर तो खुश हो जाएगी ना तू। देख अंकिता, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, लेकिन कम से कम इतना चाहती हूँ कि तू उससे जैसे मिल रही है बाहर मूवीज में, रेस्टोरेंट में, वैसे मिलती रहे। लिव इन में क्यों शिफ्ट हो रही है? यार एक्चुअली ना, करण मुझ पे प्रेशर बना रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैंने जल्दी से कुछ डिसीजन नहीं लिया ना, तो उसकी शादी कहीं और ना हो जाए। अंकिता देख, बस मैं तुझसे इतना ही कहूंगी कि ये डिसीजन तेरा गलत है। बस भगवान से इतना दुआ करती हूँ कि तेरे लिए कुछ गलत ना हो। बाकी तू सुनेगी तो है नहीं मेरी। अब जब तू डिसाइड कर चुकी है तो जाके ही रहेगी। बस कभी भी कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे याद कर लियो तू। यार ऋषिका क्या बोल रही है, तेरी सुनती तो हूँ मैं हमेशा। और लिविंग में रहना कोई गलत थोड़ी है। मुझे ट्रस्ट नहीं है क्या मुझ पे? हाँ बाबा, मुझे तुझ पे पूरा ट्रस्ट है, लेकिन मुझे लड़कों पे ट्रस्ट नहीं है। चल कोई बात नहीं, तू लिव इन में जा रही है ना, तू एडल्ट है, अपना ध्यान रखियो, बस इतना कह रही हूँ। चुप रह, तो इतनी टेंशन दे दी है मुझे, अब कह रही है ध्यान रखियो। अच्छा बाबा, टेंशन मत ले, ध्यान रख। ये इशिका भी ना पागल ही हो जाती है बिल्कुल। नेगेटिव पहले सोचती है। करण ऐसा क्यों करेगा? करण मुझे कितना प्यार करता है। मूवीज़ पे गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, और 6 महीने मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम है किसी इंसान को जानने के लिए। पर ये इशिका ना, छोड़ यार, इसकी बातें सोचती रहूंगी ना तो गांव देहाती जाना पड़ जाएगा मुझे। चलो करती हूँ। अरे ये तो बैग ही फुल हो गया। सोच रही थी एक बैग में आ जाएगा, कोई नहीं, एक बैग और बना लूंगी। बैठो अंकिता। अरे वाह यार, घर तो बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है तुमने। हाँ, जितना मैं कर पाया उतना मैंने कर दिया। अब तुम हो ना, तुम इस घर को संभालोगे भी और इस घर को डेकोरेट भी करोगी। अच्छा अंकिता, तुमसे एक बात बोलूँ? तुम्हारा डिसीजन ना मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप को 6 महीने हो गए थे और हमें अपने रिलेशनशिप को आगे भी तो बढ़ाना है ना। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें साथ रहना होगा, एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे के बारे में पता करना होगा, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। बस इसलिए हमें साथ रहना बहुत ज़रूरी है। और सच बताऊँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें ना हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। तुम थकी थकी सी लग रही हो। थकी थकी तो नहीं लग रही हूँ, बस यही बता रही हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो अपना घर छोड़ के आ गए तुम्हारे पास। पता है मुझे। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ, चाय कॉफ़ी कुछ? अरे नहीं 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 यार, अभी मन नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बेडरूम दिखाता हूँ। ठीक है। आ जाओ। वैसे एक बात बोलूं, सिंगल लड़के के हिसाब से ना घर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है तुमने। ये सब तुम्हारे लिए सजाया मैंने घर ही। अच्छा देखो, ये है हमारा रूम। हमारा रूम? हम मतलब हम दोनों का रूम। मैं कुछ समझी नहीं करण। अंकिता तुम कैसी बात कर रही हो? मतलब अब हम दोनों यहीं पे सोएंगे ना, और ये हमारा एक छोटा सा रूम। मैं एक्चुअली शुरू से अकेले ही सोती हूँ, तो मैं आपके साथ बेड शेयर तो नहीं कर सकती अभी। अंकिता तुम कैसी बात कर रही हो? हम दोनों रिलेशनशिप में है ना, अब हम दोनों को साथ ही तो सोना पड़ेगा ना। अब हम अलग अलग कैसे सो सकते हैं?
देखो करण, वो सब तो मुझे नहीं पता, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकती। यार तुम कैसी बात कर रही हो, और तुम मेरे से मजाक कर रही हो ना। देखो मजाक मत करो। अब हम रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे को जानने के लिए हमें साथ तो सोना पड़ेगा ना। अगर साथ नहीं सोएंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे। और रही शादी की बात, तो शादी तो एक साथ रहने के बाद ही होती है ना। अब मैं तुम्हें जानूंगा नहीं तो तुमसे शादी कैसे करूंगा। करण तुम मुझे एक बात बताओ, रिलेशनशिप में ये कहाँ होता है कि हमें एक साथ बेड पे ही सोना होगा? ये कैसे शर्तें तुम मेरे साथ रख रहे हो? यार मुझे एक बात बताओ, ये तुम कैसी सोच रख रखी है तुमने, हैं? यार आजकल की लड़कियों की सोच कितनी अच्छी होती है, कितनी मॉडर्न होती है, और तुम अभी भी वो गांव देहाती वाली सोच लेके बैठी हो। यार क्या बात कर रही हो बेबी? मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम बताओ, मुझे लगता है तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। इसमें ट्रस्ट कहाँ से आ गया करण? मैंने तुमसे सिंपल सा यही बोला है कि आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, मैं अभी नहीं सो सकती। और शादी करने में प्रॉब्लम भी क्या है? शादी के बाद हमें जीवन भर साथ सोना ही है। मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने घर पे अकेली सोती थी। और हाँ, हर किसी की लाइफ के अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं, और मैंने अपना ये रूल बना रखा है कि बिफोर मैरिज मैं किसी के साथ नहीं सोऊंगी। समझ गए ना तुम? और अगर तुमने अब बहस की ना तो मैं वापस अपने घर ही चली जाऊंगी। नहीं, तुम्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा तुम कहो वैसे ही होगा। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम अकेले सो के कंफर्टेबल फील करती हो तो तुम अकेले सो। अच्छा सुनो, तुम अपना मूड मत स्पॉइल करो। मैं तुम्हारे लिए ना एक बढ़िया सी चाय बना के लेके आता हूँ। तुम मेरे हाथ की चाय पियोगी ना, उसके बाद तुम्हारा सारा मूड सही हो जाएगा और तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी। अच्छा तुम अपने रूम में रेस्ट करो, फिर रेस्ट करो। पूरा मूड खराब कर दिया करण ने। कहीं शिका की बात सच तो नहीं है? अभी तो आए हुए मुझे एक दिन भी नहीं हुआ, और करण मुझसे कैसी बहकी बात कर रहा है, सोना बैड सोना बैड। मतलब क्या एक रिलेशन में ये सब होता है? मुझे तो लग रहा है कहीं शिका सच ही तो नहीं बोल रही थी। नहीं अंकिता, तू भी उस शिशिका की तरह नेगेटिव ही हो जाएगी। मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। आखिर लड़के के भी अपने सपने होते हैं, क्या क्या प्लान किया होगा। सॉरी बोल देती हूँ। आते के साथ ही चिल्लाने लग गई उसके ऊपर। यार ये समझती क्या अपने आप को? जो ये बोलेगी वही थोड़ी होगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं चलेगी। इसकी सोच कितनी घटिया है, छोटी सोच है, गांव देहात वाली सोच। अरे हम रिलेशनशिप में रह रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब होता है साथ रहना। इसका मतलब ये नहीं होता कि तू अलग कमरे में सोएगी और मैं अलग कमरे में सोऊंगा। सोच ही बेकार है इसकी। 6 महीने लगे मुझे रिलेशनशिप में लेके आने के लिए इसको, अब मुझे बोल रही है कि हम साथ नहीं सो सकते। ऐसे तो नहीं जाने दे सकता मैं। रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा और इसके साथ भी सोना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। शादी कर लूंगा जब साथ रह सकते हैं। पता नहीं क्या क्या बोली थी, मेरी तो आधी बात समझ में नहीं आई। भाई बहुत पापड़ बेले मैंने इसके पीछे, ऐसे तो इसको छोड़ूंगा नहीं। सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है, और अब मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, यही सही रहेगा। और एक बार रिलेशन बन गया ना, उसके बाद कहीं जा भी नहीं सकती। इसे मेरे पास ही रहना पड़ेगा। बस एक बार ये चाय पी ले, उसके बाद जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा, और उसके बाद मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। बस इसे एक बार ये चाय पिला दो। बेबी बेबी, माय गॉड, यार ईशिका सही कह रही थी। इसकी नीयत कितनी गंदी है मुझे लेकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं चली गई इसे सॉरी बोलने, तो वरना तो आज ये आ ही रहा होगा।
बेबी बेबी, ये देखो मैंने ना तुम्हारे लिए चाय बनाई है और ये चाय पी के ना तुम्हारी सारी थकावट सही हो जाएगी। अब पी लो। हाँ, थैंक यू। तुम कितने अच्छे हो, कितना सोचते हो मेरे लिए। अच्छा सुनो, एक काम करोगे क्या? मेरे फ़ोन की ना बैटरी बहुत लो है, चार्जर दे दोगे क्या प्लीज़? हाँ हाँ, चार्जर देता हूँ ना मैं तुम्हें, पर उससे पहले एक बार चाय तो पी लो। चाय कौन सा भाग की जा रही है? 1 मिनट का काम है, चार्जर ला के दे दो ना, फिर साथ में बैठ के चाय पीते हैं। चलो ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तुम पीना शुरू करो, फिर मैं लेके आ रहा हूँ। 1 मिनट में आया। ये लो बेबी, ये रहा तुम्हारा चार्जर। थैंक यू। लो ना चाय। हाँ, तुम भी पियो। क्या हुआ करण? चाय कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन गई क्या? अंकिता, अचानक से मेरा सर बहुत ज्यादा घूम रहा है। कोई बात नहीं, आराम से सो जाओ। अंकिता, अंकिता, कितना बदतमीज है ये। कितना प्यार करती थी मैं इसको। घर वालों के लिए, घर वालों से भी लड़ाई कर ली इसके लिए। इशिका सही बोलती थी कि इतनी जल्दी किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। जो तू मेरे साथ करने वाला था ना, वो मैं सब समझ गई हूँ अब इससे पहले कि ये जाग जाए, मैं यहाँ से निकलती हूँ। और बेटा तुझे तो सबक जरूर सिखाऊंगी मैं।